भगवान ने उसके भ्रम को दूर किया। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ये जो तू सोच रहा है ना कि ज्ञान और कर्म दो अलग-अलग चीजें हैं, ये तू गलत सोच रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने सांख्य शास्त्रों में 2 प्रकार की कामयाबी के रास्ते बताए हैं। एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। ज्ञान योग तो वो है जिसमें साधना, तपस्या, तप करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है और कर्मयोग वो है जो अपने गृहस्थ जीवन को, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाता हुआ समाज और राष्ट्र की सेवा में तल्लीन होकर अपना सेवा कार्य करता है। लेकिन तू एक बात भूल रहा है कि ज्ञान योग के कार्य को करने के लिए भी हमें कर्म तो करना ही है। इसी वजह से, क्योंकि तू सोच रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति में जो मैं काम कर रहा हूं वो कर्म नहीं है, तो ये तू गलत समझ रहा है। क्योंकि कर्मों का आरंभ किए बिना तो ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। ये बात बहुत गहरी है और हमें समझना होगा कि कर्म सिर्फ ये नहीं है कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं और खा रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये कर्म है। कर्म की गति बहुत गहरी है। हम जो इस वक्त सोच रहे हैं वो भी कर्म है, उसका भी फल निश्चित है। हम जो सांसें ले रहे हैं वो भी कर्म है। हमारे अंदर जितनी क्रियाएं हो रही हैं वो भी कर्म हो रही है। हम जो विचार में आगे करने वाले हैं वो भी कर्म होगा। तो कर्म की गति गहरी है और कर्म व्यक्ति से छूटा हुआ नहीं है। चाहे उसे ज्ञान मार्ग में जाना हो, चाहे उसे कर्मयोग मार्ग में जाना हो, कर्म तो उसे करना ही होगा। बिना कर्म के व्यक्ति का जीवन और उसकी शरीर की यात्रा पूरी हो ही नहीं सकती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को दोनों स्थिति में कर्म को मूल में बता दिया कि कुछ भी करो, कर्म छूटेगा नहीं। इसलिए भगवत गीता कर्म की प्रधानता बताती है। हमें भी समाज में कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। अपने नियत कर्तव्य कर्मों से ना तो हमें कभी विमुख होना चाहिए। हमने जो भी जीवन में लक्ष्य बनाए हैं, जो हम सोचते हैं कि हम करना चाहते हैं, उस पे पूरी दृढ़ता, संकल्प और शक्ति के साथ हमें पूरी स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ अपने मेहनत को करना चाहिए। कर्म करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी और कर्म करने से ही कर्मयोगी व्यक्ति बनेगा। लेकिन जो व्यक्ति गीता के तीसरे अध्याय के छठे श्लोक में भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति सिर्फ कमरे में बैठकर ये सोचता रहता है दिन रात कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, आईपीएस बन जाऊंगा, मेरे पास गाड़ी होगी, मैं बंगला भी ले लूंगा, मैं बड़ा धन वाला बन जाऊंगा, जो सिर्फ विषयों का चिंतन ही करता रहता है, वो व्यक्ति मिथ्याचारी यानी कि वो पाखंडी व्यक्ति होता है। उसका किया हुआ हर कार्य पाखंड है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ अपने इंद्रियों को वश में करके और मन को वश में करके सारे कार्य को सृष्टि की सेवा और समाज की सेवा को उद्देश्य लेते हुए कर्मयोग के साधन में करता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। अब भगवान ने इन 2 श्लोकों से, छठे और 7वें श्लोकों से ये स्पष्ट कर दिया कि पाखंडी कौन है और और श्रेष्ठ कौन है। पाखंडी वो है जो सोचता ज्यादा है, करता कम है, बोलता ज्यादा है और करता कम है, सुनता ज्यादा है लेकिन करता कम है। देखिए, कर्म मूल में आ रहा है। जो करता नहीं है लेकिन बोलता है, सुनता है और ज्ञान प्राप्त करता है ज्यादा लेकिन करता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पाखंडी व्यक्ति होता है। और जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में करके सृष्टि की सेवा, समाज की सेवा और राष्ट्र की सेवा में तल्लीन होकर सिर्फ ईश्वर का कार्य करता है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। आगे भगवान ने हम सबको ये स्पष्ट घोषणा दी है कि हमें
शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करने चाहिए। ये आप नोट कर सकते हैं। ये गीता के तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट घोषणा की है कि हम सब अर्जुन ही हैं। इसलिए मैं जब अर्जुन की बात करूं तो आप सिर्फ अपने आप को समझिएगा कि कृष्ण का संदेश आपको दिया गया है। कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन था वो स्वर्ग जा चुका है। हमें अब अपने जीवन का कल्याण करना है। संकल्प से हम इस यात्रा में जुड़े हैं। तो इसलिए जो भी आदेश मिल रहे हैं वो कृष्ण के आदेश हैं। ना मेरा पर्सनल कोई उसमें आदेश नहीं है। आप अपना रेफरेंस चेक करने के लिए आपको श्लोक में दोबारा से जाना होगा और मेरे शब्दों पे विचार करना होगा। ये बातें वही होंगी जो मैं बता रहा हूं। तो 8वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट हम सबको आदेश दिया है कि हमें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म करे शरीर का निर्वाह नहीं होता। और कर्म कौन से करने चाहिए? तो भगवान ने अगले श्लोक में कहा है कि यज्ञ के निमित्त हमें कर्म करना चाहिए। यज्ञ कर्म क्या होता है? यज्ञ कर्म होता है, जो मैं बार बार बोलता हूं, सृष्टि की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा एक यज्ञ कर्म है। उस कर्म को करने के लिए भगवान ने श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्रेरित किया है। भगवान ने सिर्फ प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि प्रमाण भी दिया है कि जब इस पूरी सृष्टि को भगवान ने बनाया, तो भगवान ने, यानी कि भगवान के ही एक रूप हैं ब्रह्मा जी, जिन्होंने जब सृष्टि में इस मानव को बनाया तो उन्हें आदेश दिया कि आप अपने कर्मों से देवताओं को खुश करो। देवता आपको खुश करेंगे। आप देवताओं के लिए कार्य करो, देवता आपके लिए कार्य करेंगे। आप जो भी इच्छा करोगे, देवता प्रसन्न होकर आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम प्रकृति में प्रकृति की सेवा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो हमारा आने वाला जो जीवन संतुलन है, वो भी बना रहता है। यदि हमने पेड़ काटे, तो अपने स्वार्थ के लिए काटे, लेकिन जब हमने 2 पेड़ लगा दिए, तो वो प्रकृति का संतुलन, जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए एक अच्छी पहल मानी जाती है। तो भगवान ने कहा कि यज्ञ कर्म में क्या होता है कि आप देवताओं के लिए कार्य करो। यहां हम देवताओं को समझ सकते हैं कि प्रकृति के लिए कार्य करो। उनकी बनाई हुई जितनी भी चीजें हैं, जो भी व्यवस्था है, हम उस व्यवस्था के अंतर्गत कर्मयोगी के रूप में कार्य करेंगे। ऐसा संकल्प लेते हैं और ऐसा संकल्प लेने के लिए ब्रह्मा जी ने हमें प्रेरित किया। उसके बाद आगे भगवान ने यह बताया है कि जब हम यज्ञ कर्म करते हैं, यज्ञ कर्म यानी कि जो व्यक्ति समाज का काम कर रहा है, समाज में दिन रात सेवा देता है, और अगर उसे उस सेवा से कोई प्रसाद मिलता है, तो उस प्रसाद को व्यक्ति प्रसाद रूप में जब खाता है, तो व्यक्ति का जीवन सफल होता है। लेकिन कीजिएगा, लेकिन जब व्यक्ति समाज से मिले प्रसाद को खाता है और वो बांटता नहीं है, तो वह व्यक्ति चोर कहलाता है। इसलिए भगवान ने यह कहा कि आप जितना कमाते हो, उसका कुछ हिस्सा दान भी देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और पंजाबी लोग इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। जब वो सेवा कार्य करते हैं, तो सेवा कार्य के लिए अपनी कुल आय का 10% वो दान देते हैं और 10% वो बचत करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी यही बात बताई गई है कि जब आप कुछ भी करते हैं, सेवा कार्य करते हैं या कोई कार्य करते हैं, अपने नियत कर्तव्य कर्म करते हैं, उससे आपको जो धन उपार्जन होता है, उससे आप 10% सेवा के रूप में करें, दान के रूप में, और 10% अपने बचत के लिए करें। तो जीवन में हमारा जो आर्थिक संतुलन है, वो बना रहता है और हमारे आत्म संतुष्टि भी बनी रहती है। भगवान ने श्रेष्ठता की बात करी है तीसरे अध्याय में, और अर्जुन को बोला है कि श्रेष्ठ बनो अर्जुन। कायरता की तरह बार बार छोटी मोटी बातों को सोचकर अपने नियत कर्तव्य में रुको मत। यदि हम में से यहाँ पे कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ संकल्प लेकर चल रहा है,
और हर व्यक्ति के अपने-अपने संकल्प होंगे। जब व्यक्ति अपने संकल्प की यात्रा में रहता है कि मुझे उसको प्राप्त करना है और उस यात्रा में अगर वो छोटी-छोटी बातों को लेकर ठहर जाएगा, रुक जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, द्वंद में पड़ जाएगा, तो व्यक्ति का संकल्प कभी पूरा हो ही नहीं सकता, वो सफलता कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी सफलता की ओर ले जाना चाहते थे और हमें भी इस गीता ज्ञान विज्ञान यज्ञ के माध्यम से सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि श्रेष्ठ बनो, छोटी बातों में मत पड़ो, मोह और द्वेष के भाव से बाहर निकलो और श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करो। क्यों करो श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करो? क्योंकि समाज में जब आप श्रेष्ठ कर्म का आचरण करोगे, तो समाज के लोग आपके कर्म को देखकर आपसे सीखेंगे और उस कर्मों का आचरण भी करेंगे। यदि आपने अच्छे कर्मों को, श्रेष्ठ कर्मों को किया, तो आप समाज में श्रेष्ठ व्यक्तित्व को व्यक्तित्व निर्माण भी करेंगे और व्यक्तियों को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा भी देंगे। यदि आप गलत कर्म कर रहे हैं, तो वो समाज का व्यक्ति आपके कर्मों को देखकर वो गलत रास्ते पर चला जाएगा और आप समाज को दूषित करने वाले व्यक्तियों में गिने जाओगे। इसलिए अर्जुन को भी कह रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं कि हमें हर समय सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ कर्मों का और श्रेष्ठ आचरणों का पालन करना चाहिए। हमें कभी भी ना तो बुरे व्यक्तियों के साथ कोई संगत रखनी चाहिए और ना ही किसी बुरे व्यक्ति के साथ कोई अपना संगठन या कोई अपना विचार या मत साथ रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुरा व्यक्ति बदलता तो है नहीं, वो हमें दूषित कर चला जाता है, हमारे अंदर बुराई डालकर चला जाता है और हम मन के वशीभूत होकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि श्रेष्ठ कर्मों का सदैव आचरण करो, बुराई से बचने का एकमात्र साधन यही है। उसके बाद आगे भगवान कहते हैं अपना खुद का एग्जाम्पल देकर कि अर्जुन, सिर्फ तुझे ही कर्म करने के लिए प्रेरणा नहीं दे रहा हूं मैं तो खुद हर युग में मानव के रूप में अवतरित होता हूं। क्या ऐसा नहीं है कि मैं इस महाभारत के युद्ध को एक क्षण में जीत नहीं सकता? मैं अभी चाहूं तो इस महाभारत के युद्ध को क्षण भर में खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं इस युद्ध को पूरे विधि विधान से और नियमित रूप से करवाने की प्रेरणा कर रहा हूं और तुझे प्रेरणा दे रहा हूं कि युद्ध कर। क्यों? क्योंकि सारा मनुष्य कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अगर सभी व्यक्ति को सफलता आसानी से मिल जाए, तो फिर जीवन का वो आनंद नहीं रहेगा और वो व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाएगा, आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पाएगी। इसलिए जीवन की यात्रा में कर्म तो करना ही है और कर्म करने के लिए मैं जब भी व्यक्ति मानव रूप में प्रकट होता हूं, तो इस पृथ्वी पर मैंने वो सारे कर्म किए हैं जो तुझे मैं करने के लिए कह रहा हूं या वो हमें बता रहे हैं कि आप करो। आगे भगवान ने इस अध्याय में एक और बड़ी बात कही है, गीता के तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि बुरे व्यक्ति, हम दिन रात में ये सोचते रहते हैं कि हम तो अच्छा करते रहते हैं, हमारे साथ तो बुरा हो जाता है, लेकिन जो बुरा व्यक्ति कर रहा है वही इस कलयुग में बम बम बोल रहा है। तो ऐसा जो विचार हमारे दिमाग में चलता है, इस विचार को भगवान श्री कृष्ण स्टॉप करते हैं, रोकते हैं और आपको जागृत कर रहे हैं कि सुनो अर्जुन, ये जो तुम सोच रहे हो कि बुरे व्यक्तियों का कलयुग में कल्याण हो रहा है, इसे सोचना बंद करो और ये सोचो कि जैसे बुरा व्यक्ति समाज में अपनी बुरी इच्छाओं को करने के लिए सारी रणनीति बनाता है, टीम बनाता है, प्लानिंग करता है और अपने कार्य को समाज में कर रहा है, ठीक उसी प्रकार एक सज्जन और एक श्रेष्ठ व्यक्ति को एक सज्जन और एक श्रेष्ठ व्यक्ति को उसी रणनीति के साथ, उसी टीम बॉन्डिंग के साथ, उसी एकता और समानता के साथ अपने कर्म को करना चाहिए समाज में, सेवा कर्म को करना चाहिए समाज में। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि सज्जन व्यक्ति लोक हित के लिए कार्य करता है
और जो दुर्जन व्यक्ति होता है, जिसे तुम बुरे व्यक्ति कहते हो, वो स्वहित के लिए काम करते हैं। इसलिए 3 के 25 में सबसे बड़ी बात बोली है भगवान ने कि बुरा व्यक्ति जो है, उसको बुरा करने दो। तुम अपने सेवा कर्म को उन सारी साम, दाम, दंड, भेद की नीति से करो, जैसे वो बुरा व्यक्ति कर रहा है। जब तुम्हारा कर्म बढ़ेगा, जब तुम्हारा संगठन बढ़ेगा, तुम्हारी अच्छाई की ताकत बढ़ेगी, तो उस बुराई की ताकत में कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी और वो पलायन करना शुरू कर देगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व से भी और समाज से भी। तो इसलिए जब हम कमरे में बैठकर सोचते रहते हैं कि समाज में ये बुराई है, वो बुराई है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सोचते रहने से काम नहीं होगा। हम सज्जन लोगों को एकजुट होकर आपसी मतभेद को भुलाकर एकता और समानता और बंधुत्व के भाव के साथ गर्व करते हुए कि हम सनातन संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, ईश्वर का कार्य करने के लिए, सेवा कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हैं और इस सेवा कार्य से मुझे मोक्ष मिलेगा। तो ऐसा सोचकर जब हम कार्य करते हैं, तो समाज में हमारी जो ताकत है, वो बढ़ेगी और बुराई की ताकत कम होगी। तो हमें आज संकल्प लेना है कि हमें अच्छाई के साथ आगे बढ़ना है। आगे भगवान ने बताया है अर्जुन को कि जो व्यक्ति के कर्म होते हैं, वो उसके गुण के हिसाब से होते हैं। मतलब जैसा व्यक्ति खाएगा अन्न, वैसा होगा उसका मन। जैसा होगा उसका मन, वैसी होगी उसकी बुद्धि। और जैसी होगी उसकी बुद्धि, वैसे होंगे उसके कर्म। और जैसे होंगे उसके कर्म, वैसा होगा वो व्यक्ति। तो इस प्रकार से ये जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई है, तो हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए और अच्छी बातों का आचरण करना चाहिए। क्योंकि जब हम ये कार्य करते हैं, तो हमारा मन और बुद्धि उसी में लिप्त होने शुरू कर देता है और उसी में ढलकर फिर हमारा व्यक्तित्व निर्माण होता है, जिसे हम श्रेष्ठ व्यक्तित्व कहते हैं। और जब हम बुरा सुनते हैं, बुरी संगत में रहते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा सोचते हैं, तो हमारा व्यवहार और कर्म भी वैसा ही होता है। क्योंकि सोच और मन के अनुसार ही व्यक्ति कर्म करता है और सोच और मन के अनुसार ही व्यक्ति भोजन भी ग्रहण करता है। तो उस प्रकार से उसका व्यक्तित्व जो है वो दूषित होने लगता है। तो भगवान ने कहा कि गुण के हिसाब से कर्म होते हैं और गुण होते हैं त्रिगुणात्मक। पहला है सतगुण, रजगुण और तमोगुण। सतगुण पहला है, दूसरा रजगुण है, तीसरा है तमोगुण। जब व्यक्ति ये समझता है कि गुण के हिसाब से व्यक्ति कर्म करता है, तो हमें अपने गुण को सतगुणी बनाने की प्रेरणा करनी चाहिए, कार्य करना चाहिए। रजोगुण के चक्कर में व्यक्ति हमेशा द्वंद में फंसता है और तमोगुण से व्यक्ति हमेशा आपराधिक गतिविधियों में और गलत कार्यों में फंसता है। क्योंकि तमोगुण जो होता है, वो बुद्धि की सबसे लो कैटेगरी होती है और रजोगुण जो होता है, वो बुद्धि की सेल्फिश सेल्फ सेंटर्ड माइंड होता है वो व्यक्ति बुद्धि का, जिसमें वो सेल्फ स्वार्थ से जुड़ा रहता है। कोई भी कार्य करेगा तो स्वार्थ के साथ। लेकिन सतुगुणी व्यक्ति जो होता है, वो परहित के लिए, लोगों की सेवा के लिए और सृष्टि की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से अपने कार्य को करता है। तो जब व्यक्ति प्रकृति के इन गुणों को समझता है, तो आप विचार करो, आपका मन क्या चाहेगा? आपकी बुद्धि क्या सोचेगी? यही सोचेगी कि हम सतोगुण की तरफ बढ़ें, अपने अंदर से रजोगुण, तमोगुण को खत्म करें। क्योंकि अगर और ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से रहित है। यानी सभी व्यक्तियों में, इवन हम कहें तो देवताओं में भी ये 3 गुण तो विद्यमान होते हैं। लेकिन अभ्यास के साथ, तपस्या के साथ और कर्मयोग की साधना के साथ व्यक्ति सतुगुण की तरफ बढ़ता है और निरंतर बढ़ता जाने से, चलते रहने से उसका एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। आगे भगवान ने कहा गीता के तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में
कि जो व्यक्ति मेरी बात को नहीं मानता है या मुझ में दोष दिखाता है और मेरे मत का अनुसरण नहीं करता है, वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर बेकार में जी रहा है। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर जीने का कोई हक नहीं है। वो नष्ट हुआ ही व्यक्ति है। कर्मानुसार उसे फल मिलेगा ही मिलेगा। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और सभी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। तो हमें व्यक्तियों के साथ कोई मोह नहीं रखना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर गाली दे रहा है या कोई व्यक्ति अगर गलत कार्य कर रहा है और हम अगर उसे एक बार समझाने के बाद बदल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए मोह रखना ये गलत है। फिर हमें ईश्वरीय विधान जो पिछली बार चर्चाओं में नियति आई थी, उस नियति पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि नियति में सबका प्रारंभ, सबका अंत तय है। तो नियति के अनुसार फिर वो प्रकृति को प्राप्त होगा। भगवान ने कहा कि अगर आपके मन में कई प्रकार के विचार भी आए, तो भी आप ये मानकर चलो कि अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित हमारा धर्म जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, लेकिन दूसरे का धर्म भय को करने वाला है, भय देने वाला है। जो सनातन सभ्यता में, जो सनातन संस्कृति में धर्म की बात बताई गई है, उस धर्म का मतलब है न्याय की विधि व्यवस्था स्थापना, जिसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस पृथ्वी पर कोई भी मानव हो, मानव, दानव नहीं, मैं मानव की बात कर रहा हूं। मानव वो जो अच्छे प्रकार से अपने ईमानदारी से जीवन को जी रहा है, उसको इस सृष्टि में आगे बढ़ने के लिए भगवान के विधि विधान के अनुसार न्याय और उसका विकास होना अनिवार्य है। लेकिन जब बुरी शक्तियां समाज में बढ़ जाती हैं, तब इन सज्जनों के साथ अन्याय बढ़ता है, और जब ये ज्यादा हो जाता है तभी भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं मानव रूप में। तो भगवान ने कहा कि व्यक्ति या समाज में अधर्म बढ़ता क्यों है? अधर्म बढ़ता इसलिए है क्योंकि व्यक्ति जब स्वार्थ और तुच्छ मानसिकता के कारण छोटे अपने सुख की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करना शुरू कर देता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। ऐसी अव्यवस्था वाली स्थिति में ही समाज में अपराध बढ़ता है, अराजकता बढ़ती है, अलगाववाद बढ़ता है और समाज दूषित होता है और धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है। लेकिन जब व्यक्ति ये याद रखेगा कि चाहे मेरे धर्म में कोई गुण अवगुण क्यों ना हो। फिर से बोलिए इस बात। मैंने कहा कि व्यक्ति जो है वो दूषित, या समाज जो है वो दूषित क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति जब स्वार्थ और तुच्छ संकीर्ण मानसिकता में अपने सुख की प्राप्ति के लिए किसी भी हद का कार्य जो है करना समाज में शुरू कर देता है, तब समाज में अपराध बढ़ता है, अराजकता बढ़ती है, अलगाववाद बढ़ता है और ये जातिगत भेदभाव भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसी अव्यवस्थित समाज में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है। तो भगवान उसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए हर युग में अवतरित होते हैं मानव के रूप में, और वो इस व्यवस्था को ठीक करने का कार्य करते हैं। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद गीता के तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने फिर से एक प्रश्न किया। वो कहता है कि ठीक है प्रभु, हे मधुसूदन, ये बात आपने ठीक कही कि व्यक्ति मन के वशीभूत होकर बहुत ही गलत अव्यवस्था में जा रहा है, अपने आप को भी दूषित कर रहा है और समाज को भी दूषित कर रहा है। लेकिन हे मधुसूदन, आप मुझे इतना बताओ कि कोई व्यक्ति जन्म से तो बुरा नहीं होता, वो ना चाह कर भी पाप क्यों कर लेता है? वो गलत आचरणों में क्यों पड़ जाता है? ये प्रश्न अर्जुन के
तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में किए हैं भगवान अर्जुन अर्जुन ने कृष्ण से। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया है तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में। भगवान कहते हैं, कामः एषः क्रोध एषः रजोगुणा समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। कि हे अर्जुन, मनुष्य शुरू से बुरा नहीं होता है। वो बुरा क्यों बनता है? अपने रजोगुणी बुद्धि के कारण। क्योंकि जो ये रजोगुणी बुद्धि है, ये हमारे मन के अंदर अनंत कामनाओं को जन्म देती है। और जैसे ही ये जन्म कामनाएं लेती हैं और उसमें से कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, तो क्रोध का जन्म होने लगता है। और क्रोध के जन्म होने से ही व्यक्ति जो है अपराध करने लगता है। तो हमारे मन के अंदर जो ये कामनाएं हैं, ये कामनाएं ठीक उस धुएं की तरह है, या ठीक उस धूल की तरह है, जैसे आईने पर धूल जम जाती है और हमें चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से ये अनंत कामनाएं हमारे मन के ऊपर जब आच्छादित हो जाती हैं, तब हमारे अंतरात्मा की जो ज्ञान है, जो हमें सदैव सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, जो जन्म से ही हमारे साथ है, जो मरते वक्त भी हमारे साथ रहने वाला है, वो आत्मा और आत्मा का ज्ञान जो है वो धूमिल हो जाता है। तो भगवान ने बताया कि जो ये इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये जो तीन चीजें हैं, ये उस कामना के वास स्थान है। मतलब व्यक्ति के अंदर कामना कहां से आती है? पहले इंद्रियों के माध्यम से विषयों के साथ संपर्क होता है, फिर उसके बाद उस विषयों के प्रति आसक्ति होती है, तो मन में कामना जन्म लेती है। और मन हो गया दूसरा, और तीसरा हो गया, जैसे ही मन में कामना जन्म ली, तो वो बुद्धि को वश में कर लेती है आत्मज्ञान से हटाकर, और इसी प्रकार बुद्धि को भी अपना तीसरा वासस्थान बना लेती है। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये उस कामना के वासस्थान कहे जाते हैं। और जो ये मन है, फिर बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित कर देता है और व्यक्ति को मोहित करके गलत कार्यों में लगा देता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन को, और भगवान हमें भी यही कह रहे हैं, कि अपने अंदर की जो कामनाएं हैं, अनंत कामनाएं, कि हम ये भी प्राप्त कर लेंगे, हम और ये प्राप्त करेंगे, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। ये जो कामनाएं एक के बाद हमारे अंदर आ रही हैं, इस कामना को बलपूर्वक मारने का आदेश भगवान ने कहा। लेकिन इसे मारेंगे कैसे? तो भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में व्यक्ति के 5 तत्वों का वर्णन किया है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रिभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। भगवान ने कहा कि व्यक्ति का निर्माण 5 तत्व से होता है। हमें ज्यादातर ये बात पता है कि व्यक्ति का निर्माण जो है वो छितजल पावन गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, इनसे होता है। लेकिन इनसे सिर्फ शरीर बनता है। पंच तत्व से बना शरीरा, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से तो सिर्फ व्यक्ति का शरीर बनता है। लेकिन भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में बताया है कि व्यक्ति सिर्फ शरीर नहीं है। व्यक्तित्व का निर्माण जिन 5 तत्व से होता है, उनके नाम आज आपको पता चलेंगे। लिखिए, सबसे पहला तत्व है व्यक्ति का शरीर, दूसरा तत्व है उसकी इंद्रियां, तीसरा तत्व है उसका मन, चौथा तत्व है उसकी बुद्धि, और पांचवा तत्व है उसकी आत्मा। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा से व्यक्ति इन 5 तत्वों से मिलकर व्यक्तित्व के रूप में आता है सामने। अब क्योंकि इंद्रियां, मन, बुद्धि और बुद्धि मन के वश में हो गई है, इसलिए आत्मा और आत्मा से मिलने वाली जो प्रेरणा है, उससे बुद्धि का जुड़ाव न होने के कारण
वह मन की दिशा में भागने वाली बुद्धि व्यक्ति को गलत कार्यों की तरफ ले जाती है। तो भगवान ने कहा, ये 5 तत्व बताने के बाद, कि हे अर्जुन, ये जो 5 तत्व हैं, इनकी एक दूसरे से भिन्नताएं हैं। जैसे शरीर की अपनी शक्ति की सीमा है। शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इंद्रियां। इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन। और मन से ज्यादा शक्तिशाली है बुद्धि। और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली है उस व्यक्ति की आत्मा। तो जो शक्तिमान और सबसे उच्च शक्तिशाली है तत्व आत्मा, उसको अब जान, उसे अपनी बुद्धि के साथ जोड़, और अपने मन को वश में करते हुए अपने अंदर की कामनाओं को सदा के लिए मार डाल। ऐसा करने से तेरा मन तेरे वश में होगा, तू स्थिर बुद्धि प्राप्त करेगा, और तू कर्मयोग की आचरण में आगे बढ़ेगा। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनमात्मनः जहि शत्रु महाबाहो काम रूपं दुरासदम। ये तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक है, और इसी के साथ इस तीसरे अध्याय का समापन होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सोपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः संपूर्णम्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अरे वाह, अरे गजब हो गया भगवान स्वामी जी। लगता है कृष्ण भगवान साक्षात उतर गए। इतना ज्ञान तो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि घर में बैठ करके और हम ऑनलाइन से पालेंगे। और कितना सरल शब्दों में आपने समझाया। कृष्ण की शरण, गीता की शरण, है ना, धर्म की शरण, धर्म सारे कार्य को करो, और कृष्ण की शरण जाके भगवान का नाम लो, नीति का पालन करो, जीवन के वो प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करो, ईश्वर से संबंध बनाकर जीवन यापन करो। मोह प्रथम अध्याय में हम लोगों ने जाना अर्जुन के मोह को, और द्वितीय अध्याय में उन्होंने कहा कायरता है भगवान ने, आत्मा परमात्मा का अंश है, शरीर शरीर नहीं, शरीर नहीं, आत्मा है, परमात्मा का अंश है। धरती पर आत्मा का उद्धार करना है। कई जन्म की यात्रा के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है, और इस बार व्यक्ति का शरीर मिला है। तो व्यक्ति का शरीर मिला है तो काम क्रोध मद लोभ सबसे दूर रहो ना भाई। ईश्वर के प्रतिनिधि हैं हम, और हमें ईश्वर का काम करना है, न कि अपने गुस्सा को, अपने लोभ को बढ़ाना है। ज्ञान के बाद कर्मयोगी बनना है। स्थिर बुद्धि लक्षण के 4 लक्षण आपने बताए। अर्जुन प्रश्न करते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, पर इस भयंकर कर्म को हम क्यों करें। और ये कर्म 2 प्रकार के, कर्मयोग का साधन और ज्ञान योग के करने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा उन्होंने बताया। और सोच काम विचार सब कर्म हैं, कर्म की प्रधानता है। 6ठा श्लोक कहता है कि कमरे में बैठकर सोचने वाला आदमी पाखंडी होता है और कर्म नहीं करता है। हम सोचते सोचते आईएएस थोड़ी बन जाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। इंद्रियों को मन में बस करके आगे जो काम करता है वही कर्मयोगी बनता है, और वही दुनिया में पाता है। और पाने से क्या होता है, शक्ति बढ़ती है, हमारा प्रभाव बढ़ता है, लोग हमारा अनुसरण करते हैं। बोलना ज्यादा और करना कम, सोचना ज्यादा और करना कम, ये पाखंडीपना है। और आपने बताया कि शास्त्र विहित 8वें श्लोक में कहा कि ये सब आदेश खाली भगवान ने अर्जुन को नहीं दिया, ये हम लोगों को दे रहा। देखिए कितना डायरेक्टली आपने इसको हम लोगों से जोड़ दिया। यज्ञ के निर्मित कर्म करो, सृष्टि सेवा जग की सेवा करो, कर्म से भगवान को खुश करो तो भगवान आपको खुश करेंगे। और आपने बताया कि देवताओं के लिए कर्म करो,
पेड़ लगाओ, दान देना चाहिए, 10% अपना दान दीजिए। और लेने की बात नहीं सोचिए, देने का सोचिए, कुछ भाग दान करना है। श्रेष्ठता की बात कही आपने। छोटी छोटी बात में बैठकर अपने काम को मत रोक दो। बुरे व्यक्ति आपको बुरा करने के लिए मजबूर करेंगे, आपको उकसाएंगे, क्योंकि उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। और इसलिए अपने बढ़िया कर्म को मत छोड़ो। समाज आपसे सीखेंगे, आपका अनुसरण करेंगे। यदि आप बुरी बातों को छोड़कर, छोटी छोटी बातों को भूलकर अच्छे अच्छे काम करो। बुरे व्यक्ति का संगत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिजली की तरह हट जाना चाहिए। हर युग में मानव को रूप में कार्य करने के लिए मैं आता हूं, भगवान कृष्ण ने कहा, और जैसा तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं वही काम मैं भी करता हूं। और आपने बताया सज्जन लोग लोकहित का कार्य करते हैं और बुरे लोग लोगों की बुराई करते हैं, लोगों का दोष देखते हैं। सवेरे से शाम तक खाली दोष देखेंगे आपका, आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो अच्छे लोग, जैसे अभी हम लोगों का वेबिनार अमिताभ ग्रुप है, एकजुट होकर गर्व करते हुए ईश्वर का काम करेंगे और मोक्ष की कामना करेंगे। क्या बताया स्वामी जी, भगवान आपको लंबा उम्र दे, अच्छाई के साथ आगे बढ़ो, आहार विहार व्यवहार अच्छी बातों का अनुसरण करो। सत्गुण, रजगुण और तमोगुण आपने बताया। सद्गुण परहित के लिए होता है, रजगुण सेल्फ सेंटर्ड होता है, ये द्वंद्व पैदा करता। तमोगुण अपराध करने वाले प्रवृत्तियों का होता है। 21वें अध्याय में बताया कि मुझ में दोष, लोग मुझ में भी दोष देखते हैं और उन्हें पृथ्वी पर जीने का अधिकार नहीं है। भगवान को भी दुर्योधन दोषी बनाया था, तो उसे जीने का अधिकार नहीं है। उसे उसके समय पर उसको सजा मिलेगा। व्यक्तियों के साथ मोह नहीं रखना चाहिए। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, न्याय की स्थापना हम लोग करते हैं। 36वें श्लोक में आपने बताया कि गलत आचरण में आदमी क्यों पड़ता है। अर्जुन ने पूछा कि बचपन से आदमी बुरा नहीं होता, तो 36वें अध्याय में बताया भगवान ने कि मतलब आदमी अपनी कमजोरी से कामना करता है, कामना पूर्ति नहीं होने पे क्रोध आता है, और क्रोध पूर्ति नहीं होने पे सद्विचार खत्म हो जाता है। सद्विचार खत्म होने पे अपराध करता है, गलत रास्ते में जाता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि दूषित हो जाती है और गलत रास्ते पर ले जाने लगता है, जिससे बलपूर्वक मारना है, हमको जबरदस्ती उसको खत्म करना है। 42वें श्लोक में आपने बताया कि 5 तत्व हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा। और आपने बताया कि सब में एक दूसरे से भिन्नता है और सब में श्रेष्ठ आत्मा है, सर्वशक्तिमान है। ये सर्वशक्तिमान आत्मा को जानो, उसको पहचानो, उससे संलग्नित तो आत्मा को जानने से परमात्मा मिलते हैं, और दूषित बुद्धि को मार डालो। ये कितना सुंदर तीसरा अध्याय आपने कितना बढ़िया से बताया। हम लोग का जीवन धन्य हो गया स्वामी जी। हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया था कि आज हम लोग का वेबिनार ऐसा रूप लेगा, और हम क्या बताएं, हम तो इमोशनल हो रहे हैं। और इतना सुंदर, इतना बढ़िया आज का दिन गया कि हम अपने सत्कर्म में जुड़ेंगे, और जो दुष्कर्मी हैं, जिनमें बुरे विचार हैं, निश्चित रूप से अपने दुष्कर्म को छोड़ेंगे। और गीता में कितना ताकत है आज हम सभी ने जान लिया, और जो नहीं सुनते हैं उनको इतने बढ़िया सत्संग से दूर रहते हैं। हमारे ख्याल से ये मेरा रिकॉर्डिंग जो विनय कुमार जी करेंगे, ये सब लोग सुनेंगे, और हम लोगों का जीवन, हम तो कभी हर गलत कर्म से हम बचते हैं, इसलिए आज हम कुछ कर भी पा रहे हैं। लेकिन बाकी सब लोग जो सुनेंगे उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, वो कर्मवीर बनेंगे, वो अपनी आत्मा को पहचानेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा। और हम आप लोगों, यदि आप लोगों में किसी में कोई प्रश्न है तो आप स्वामी जी से पूछिए, थोड़ा सा समय और है तो उसमें पूछिए और अपने कमेंट दीजिए। किसी को कुछ पूछना, अगर किसी का प्रश्न आए
उससे पहले मैं कुछ बातों पे चर्चा करना चाहता हूँ। हाँ जी। पिछली बार जब दूसरे अध्याय का अध्ययन हमने किया, तो जी। उसके अगले दिन आपने अ, एक वेबिनार किया था, जिसमें चंद्रेश्वर खान साहब भी और थे प्रसाद और साहब थे। प्रशांत साहब थे। तो हम्म। प्रशांत साहब की कुछ बातें जो हैं, उनके ऊपर मैंने नोट किया था, वो वीडियो मैंने देखी थी। तो हम्म। मैं उसमें थोड़ा-सा ये कहना चाहूँगा इस ग्रुप में और इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी लोगों से मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो आप ये मान के चलो और ये कॉपी पे या कहीं पे लिख लो, अपने मन में लिख लो कि आप किसी भी व्यक्ति से कम नहीं हैं। आप उस ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और ईश्वर का कार्य करने के लिए ही आए हैं। बिल्कुल। और बुद्धि आपको भगवान ने दी है, बस वो बुद्धि स्वतंत्र है। तो हमें बुद्धि को स्वतंत्र नहीं छोड़ना है, उसे ईश्वर के साथ जोड़कर ईश्वरीय कार्य में लगाना है, बस इतना करना है। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कभी भी ये ना सोचें कि कई प्रकार के धर्म हैं हमारे समाज में, बिल्कुल नहीं। आप ये बताइए कि भगवान ने पेड़ों को बनाया है, तो पेड़ों में कोई भेदभाव किया है क्या कि वो हिंदू पेड़ होगा, वो मुस्लिम पेड़ होगा, वो सिख पेड़ होगा, वो ईसाई पेड़ होगा, जैनिज्म होगा, बौद्धिज्म होगा, ऐसा तो नहीं किया। भगवान ने जल का निर्माण किया, तो जल के निर्माण में भी भगवान ने सबको बराबरी दी है, सबका अधिकार है, सबका हक है कि वो इस सृष्टि में पेड़ों का भी उपयोग कर सकता है, जल का भी उपयोग कर सकता है और भूमि का भी उपयोग कर सकता है खेती करने के लिए, अन्न खाने के लिए। तो भगवान ने जो विधि बनाई है, जो व्यवस्था बनाई है, उसमें कोई भेद नहीं है और वो सभी मानव पे एक समान रूप से अप्लाई होती है। तो धर्म जो है, जो परमात्मा का धर्म है, जो सदा से चला है और उसका कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता और ना ही उसका कभी अंत होगा, वो धर्म जो है, वो है ईश्वरीय न्याय की विधि व्यवस्था, जिसमें भगवान ने सभी मानव को एक समानता, एकता के साथ इस सृष्टि पर पूरा अधिकार दिया है। तो धर्म तो पहली बात कोई दूसरा है नहीं, धर्म एक ही है, सनातन, सार्वभौम और शाश्वत। उस धर्म का नाम है न्याय की विधि व्यवस्था। उस धर्म से ही ये जीवन चल रहा है, उस धर्म से ही हमारी सांसें चल रही हैं, उस धर्म से ही हमारी बुद्धि चल रही है। बस हमें उसके साथ जुड़े रहना है। धर्म एक है, न्याय, ये भी आप लिख लीजिए, दूसरा कोई धर्म नहीं है। जितने भी बाकी विचार हैं, जैनिज्म, हिंदू, बौद्धिज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, ये सारे विचार और पंथ हैं। हमारे संविधान में भी इतनी बड़ी कंफ्यूजन हुई है कि पहले संविधान में पंथ निरपेक्ष लिखा गया था, उसको बाद के आने वाले समय में धर्म निरपेक्ष कह दिया गया। किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का या किसी भी विश्व, मतलब इस पूरे विश्व का धर्म की निरपेक्षता हो ही नहीं सकती, क्योंकि धर्म तो एक है। धर्म तो एक है, वो मानव को एक करने के लिए प्रयास करता है, ना कि वो तोड़ने के लिए प्रयास करता है। तो विचार और पंथ हो सकते हैं, धर्म एक है वो। और प्रशांत जी ने पिछली बार एक और रखा था बात कि कोई भी व्यक्ति आत्मरक्षा के लेकर तलवार उठाता है, तो आत्मरक्षा जो होती है वो निर्भर करती है व्यक्ति की बुद्धि के ऊपर। आत्मरक्षा के लिए तो चोर भी तलवार उठा सकता है, आत्मरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी समाज के कार्य करते लिए अपने अपने कार्य को कर सकता है। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूं कि तलवार उठाना ये उचित नहीं है।
उचित ये है कि हम धर्म युक्त साधन में रहकर अपने आप की रक्षा करें। धर्मो रक्षिते रक्षिता, ये बात ऐसे नहीं कही गई है, ये बिल्कुल सही कही गई है कि अगर आप धर्म पथ पे चलोगे, आपको शस्त्र अस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। आपका जो विचार है, आपका जो आंतरिक प्रेरणा है और आपका जो कर्म योग है, वही सबसे बड़ा हथियार है, वही सबसे बड़ी तलवार है और वही सबसे बड़ी चीज है। उससे ही लोगों को प्रेरणा मिलेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने विचारों से ही समाज में अपनी ख्याति बनाई। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों से ही लोगों के अंदर प्रेरणा दी। तो विचार सबसे बड़ी ताकत है और ज्ञान सबसे बड़ा शस्त्र है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ज्ञानी बनो। हमें अज्ञानतावश में कोई छोटी मोटी बातें नहीं सोचनी है और ना उसमें फंसना है। तीसरी एक और बात थी कि सामूहिक बदलाव कब होगा और व्यक्तिगत बदलाव हो जाएगा। जैसे प्रशांत जी ने कहा कि जो कार्य हो रहा है उससे व्यक्तिगत बदलाव तो हो सकता है, लेकिन सामूहिक बदलाव नहीं हो सकता। तो बात यहाँ पे सामूहिक और व्यक्तिगत की हो ही नहीं रही है, बात ये हो रही है गीता के ज्ञान से व्यक्तित्व निर्माण की। पहले एक व्यक्ति खड़ा होगा, एक व्यक्ति अपनी बुद्धि को संशय से दूर करेगा, सारे डाउट्स को क्लियर करेगा और वो व्यक्ति फिर जब समाज में कर्मयोगी के रूप में कार्य करेगा, समाज की सेवा करेगा। आज तीसरा अध्याय हमने पढ़ा कि वो उसके कर्म से कई लोग प्रेरणा लेकर जब उस सदकर्मों का आचरण करेंगे तो हो गई ना सामूहिक बदलाव। तो हमें सामूहिक बदलाव करने के लिए सोचना नहीं है कि कैसे होगा। हमें भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय में बता दिया कि सामूहिक बदलाव अगर आप चाहते हैं तो आपको पहले खुद खड़ा होना पड़ेगा, पूरे मनोयोग के साथ, पूरे संकल्प के साथ कि मैं इसको बदल के ही रखूंगा। उसके बाद आपको ईश्वर का प्रतिनिधि खुद को मानते हुए समाज में कर्मयोग का आचरण करना है। तब जाके आपके कर्मों से जो प्रेरणा लेकर समाज चलेगा वही होगा सामूहिक बदलाव। तो ये कुछ बातें थी जिसको मैं क्लियर करना चाहता था। और अब आगे हम जब भी चर्चा करेंगे तो हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि हमारा जीवन जो है वो परमात्मा का प्रसाद के रूप में दिया गया है। हमें एक मौका दिया गया है कि हम अपने आप को बुराई से बचाकर अच्छाई की तरफ बढ़ाएं और ईश्वर का कार्य में लग जाएं। धर्म एक है, वो ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार धर्म का अर्थ है न्याय की विधि व्यवस्था। मैं एक सेकेंड बात कहना चाहता हूँ स्वामी जी, अगर आप आपकी अनुमति हो तो। स्वामी जी बताइए। देखिए, पिछली बार आपने हमें मेरा नाम प्रसाद है, एम प्रसाद है, प्रशांत नहीं। मैं इतना ही, मैंने जो बात कही थी पिछली गोष्ठी में, वो मोहम्मद के संदर्भ में कही थी, किसी हर व्यक्ति के संदर्भ में नहीं कही थी। मोहम्मद के संदर्भ में वो बात कहने का अर्थ का जीवन यह था कि मोहम्मद ने तलवार उठाया था आत्मरक्षा के लिए, लेकिन वो अपनी आत्मरक्षा के लिए नहीं, वो समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, परहित की रक्षा के लिए। वो जब उस धर्म पर आघात हो रहा था, जैसे जब धर्म पर आघात हुआ तो कृष्ण ने तलवार उठाई, अर्जुन ने तलवार उठाया। कृष्ण के कहने पर, कृष्ण के निर्देश पर, वैसे ही ईश्वर के निर्देश पर आत्मरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मोहम्मद ने तलवार उठाया। हर व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को मारने के लिए, आत्मरक्षा के लिए, जैसे आपने कहा चोर भी आपके आत्मरक्षा के लिए नहीं, वो अर्थ बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। दूसरी बात जिसके लिए मैं आपको बहुत आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और वो है कि संविधान के बारे में जो आपने बात कही, पंथ निरपेक्ष और संविधान में जो धर्म निरपेक्ष की बात,
सुनकर इसके लिए बहुत खुशी हुई हमको। एक एक ये कंफ्यूजन था मेरे मन में, इसको आपने दूर कर दिया। तीसरा, आपने खुद ही कहा था कि जो व्यक्ति के बारे में आपने हमने कहा था जरूर कि ये व्यक्ति के बारे में है, लेकिन आपने खुद ही कहा था कि अभी समय नहीं आया है, मैं सामूहिक जो हमारा हमारा सामूहिक जो हमें क्या करना चाहिए, कर्तव्य है, उसके बारे में आप बाद में बताएंगे। जो आपने आज बताया तो उसके लिए भी आपका बहुत 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 नमन है और आपका आभार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी के शब्द समाप्त करता हूँ। बस इतना ही बताने के लिए धन्यवाद। जी प्रसाद जी, आपने जो भी बात कही वो अच्छी थी, मेरे को अच्छी लगी, लेकिन मैं यही सबको क्लियर करना चाहता हूँ उन बातों से लेकर, क्योंकि अभी भी बार बार कई बार हम लोग सभी धर्म सहजता से ले आते हैं। लेकिन मैं 2016 में जब मैंने भगवत गीता हाथ में उठाई थी, और जब मेरे को गीता से ये पता चला कि न्याय ही धर्म की स्थापना है, तो न्याय धर्म की आत्मा मानी गई है, तो मैंने फिर सभी धर्मों को समझना बंद कर दिया। मैंने समझा जो ईश्वरीय धर्म है, जिससे ईश्वर हमारे जीवन को चलाता है, इस पूरी सृष्टि को चलाता है, उस धर्म को समझकर हमें उस धर्म में चलना चाहिए। बाकी सारे विचार और पंथ हैं, तो हम बार बार मैं आपके इस संदर्भ से लोगों को बता रहा हूँ कि आप धर्मों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, मुझसे ईसाई इसमें गलती मत हुई, देखें। मैं धर्म गलती के लिए सनातन है, क्षमा मांगता हूँ। सार्वभौम है, और उसका अर्थ है न्याय। ये लिख लीजिए, और आगे आने वाले समय में जब भी हम चर्चा करेंगे तो धर्म अर्थात न्याय, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बाकी सारी तो विचार और पंथ और कोई संगठन या समुदाय हो सकता है, उसको हम विकसित करें, उसका भी भला करें, उसकी भी सेवा करें, ये बात उसमें समाहित है, लेकिन धर्म बिल्कुल एक ठीक ही बात है। है। मैं एक हाँ स्वामी जी, आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ, और मैं ये कह रहा था, न्याय ही, अब ये समझ में आ गई है, ये मैं भूल गया था, क्षमा प्रार्थी हूँ। धर्म का अर्थ ही न्याय है, और हाँ यह बस, जो हमारा बिल्कुल बिल्कुल न्याय ही है। हिंदू को भी न्याय चाहिए, मुस्लिम को हाँ भी न्याय चाहिए, क्रिश्चियन को भी न्याय हाँ चाहिए, बिल्कुल, ये जैनिज्म को तो भी चाहिए, बिल्कुल, रशिया को भी ये चाहिए, मेरे टर्की को भी चाहिए, सबको चाहिए न्याय। ये आप मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ कि ये गलती हो गई, हमारे जीवा की गलती हो गई, हमारे मन की गलती नहीं थी। हाँ थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब हम, और भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है तो कह दें। जोशी जी, जोशी जी, और बाकी जो भी, अविनाश, नीलम जी, कोई भी किसी को कुछ कहना है तो कह दें, नहीं तो चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी 9:06 हो चुका है, और हम लोग ये क्लोजिंग करें। और बहुत सारी बातें सीखी। एक द्वंद्व जरूर आ रहा है कि जैसे अर्जुन को आया था कि उस समय हम अपने इस सबको क्यों मारें, तो हम तो सभी को अपना भाई मानते हैं, लेकिन कुछ लोग अधर्मी लोग, जो मतलब जो न्याय प्रिय नहीं है, वो सोचते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, वो हमारा वध करना चाहते हैं, और धरती को पूरे दुनिया में ये फैला रहे हैं कि और किसी को जीने का अधिकार नहीं, केवल उन्हीं को है, और उसको कर्म, और उसको वो मतलब खुदा का काम करके और उसको मान करके उसको कर रहे हैं। इसको कैसे दूर किया जाए? कोई भी आदमी यदि उनके इस भ्रांति को दूर करेगा, ये दुनिया में खून खराबा नहीं होगा। हालांकि वो अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, सारी दुनिया उनका विरोध कर रही है, क्योंकि धर्म कोई भी किसी को मारने का नहीं सिखाता है, लेकिन ये बहुत जोर से ये मतलब कुप्रथा चलता चला जा रहा है, और समाज को, धर्म को तोड़ने वाले लोगों ने
उन्होंने इसको बनाया है। इस पर ध्यान देंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। और कल हमारे मेरठ से डॉक्टर भट्ट साहब बताएंगे कि इस ठंडक में अपने शरीर को कैसे बचाया जाए। बुजुर्ग लोग और डायबिटीज के लोग और प्रेशर के लोग क्या क्या सावधानी रखें। तो कल जुड़िएगा, बहुत अच्छा। वो उन्होंने आयुर्वेद पर बहुत कंट्रोल रखा है, तो उसको सुनेंगे। अब चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी। चंद्रेश्वर साहब के पहले मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ। आप अमिताभ जी बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये मैं कह रहा हूँ आपको। आपका बोलना अतिशयोक्ति है। आपका ये कहना कि सब हमारे हमको काटने जा रहे हैं, सारे मोहम्मद मुस्लिम काटने जा रहे हैं, वो उनका पंथ भी नहीं है, वो उनका धर्म भी नहीं है, और उनका भी धर्म न्याय ही है। लेकिन सब सेक्स बनते जा रहे हैं, वो उनका धर्म नहीं है। इसको बहुत ज्यादा प्रकाशित कर रहे हैं। स्वामी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो अमिताभ जी की बातों से सहमति है या हमारी बातों से सहमति है? स्वामी जी स्वामी कृष्णानंद जी। हाँ, एक बार प्रसाद जी आप फिर से बताइए, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जो अमिताभ जी ने कहा है कि एक धर्म के लोग हमें काटने के लिए प्रवृत्त हैं और हमें काटते ही जा रहे हैं। मैंने कहा कि ये बातें नहीं करनी है, क्योंकि यह सत्य नहीं है। यह धर्म के प्रवर्तक नहीं है, वो धर्म उनका भी वही है, न्याय। वो न्याय हमारा धर्म है, वही उनका भी धर्म है। जब वो धर्म बना भी नहीं था, मोहम्मद ने धर्म बनाया नहीं था, ईसा ने भी धर्म नहीं बनाया था, धर्म उनके बाद बना है। इन लोगों ने धर्म नहीं बनाया था, इन लोगों ने अपने जीवन को साक्षात किया था समाज के सामने। उस जीवन में न्याय था और उस न्याय को ही वो प्रवर्तित। लेकिन उनके बाद जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मणों ने, संतों ने, मठाधीशों ने हमारे धर्म को विकृत कर दिया है, वैसे उनका भी धर्म विकृत हुआ है। जी हाँ, मैंने यही कहा था कि उन लोगों में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, अधर्मी लोग, लेकिन मैंने पूरे धर्म को ऐसा नहीं कहा। ये धर्म भ्रष्ट लोग हैं जो उन लोगों के धर्म को भी दूषित कर रहे हैं, धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसमें से कुछ लोग ही हैं, कोई भी धर्म खराब नहीं है। हिंदू धर्म, हम तो मस्जिद भी जाते हैं, मस्जिद में पूजा करने जाते हैं, लेकिन हम क्रिश्चियन में भी जाते हैं, हम सब जगह जाते हैं, लेकिन वो धर्म खराब नहीं है। उसके अनुयायी जो लोग कर रहे हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, ये बोल रहे थे। अमिताभ जी इस द्वंद में अभी हमें अमिताभ जी नहीं पढ़ना है जी, इस द्वंद में हमें पढ़ना ही है। सर द्वंद नहीं है, द्वंद नहीं है। आपने जो कहा कि सभी धर्मों के ऊपर एक धर्म है, वो धर्म का न्याय धर्म, और हर धर्म न्याय कहता है, लेकिन इसको भ्रष्ट करने वाले कुछ लोग ही हैं। बोलने दीजिए, दूसरे को बोलने दीजिए। सनातन में इस बात पर जोर दिया गया है तो हमारा भी धर्म नहीं है, सनातन है, शाश्वत है, यही धर्म है, शाश्वतता यही है। क्या है शाश्वतता? न्याय। मैं बार बार आप लोगों को यही समझा रहा हूँ कि ये जो गीता हमें धर्म बता रही है, उसका मतलब है कि वो न्याय की बात कर रही है। बिल्कुल। और न्याय समस्त व्यक्ति के लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैनिज्म हो, बौद्धिज्म हो, ठीक है। लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैनिज्म, बौद्धिज्म को आप धर्म से संबोधित ना करें। वो पंथ या विचार या समुदाय हो सकता है, लेकिन धर्म का अर्थ जो हम न्याय लेकर चल रहा है वो वैश्विक है, सनातन है और सार्वभौम है। बस इतना सा हमें अपने दिमाग को सेट करना है। हमने क्या है ना कि क्योंकि होता है क्या है कि जैसी हमारा माहौल आसपास का रहता है उसमें हम ढल जाते हैं,
तो वो हमारे आचरण में आ जाती है। तो हमने भी ये सभी धर्म कहते कहते जो हमारे बुद्धिजीवियों ने संविधान में पंथ निरपेक्ष लिखा था, उसको धर्म निरपेक्ष बना दिया, क्योंकि सहजता से समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था ना। जैसे आज भी मैं इतनी बार समझा रहा हूँ, तो बार बार मुख से यही निकल जाता है कि वो सभी धर्म है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। भाई धर्म तो सभी हो ही नहीं सकते। एक व्यक्ति का धर्म खाने का है, भूख मिटाने के लिए, तो वो धर्म ही है ना। माता पिता की सेवा करने के लिए कर जो धर्म है, वो मुस्लिम का भी वही है, हिंदू का भी वही है कि माता पिता की सेवा करना है, सभी को तो यही धर्म है। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म जो जिसपे पूरी व्यवस्था चल रही है, जीवन चल रहा है, वो एक है। इसके अलावा बाकी सब जो आए हैं ये मानव निर्मित, बुद्धि के द्वारा निर्मित और विचार या पंथ या समुदाय हो सकते हैं, जिसमें कुछ कमियां जरूर हो सकती हैं। उसको सुधारने के लिए हमें इस धर्म का आचरण करते हुए और कर्मयोग की साधना से उनको प्रेरणा देनी होगी, जो आज हमने गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में सीखा कि श्रेष्ठ मनुष्य जैसा कर्म करते हैं वैसे अन्य पुरुष भी उसका आचरण करते हैं। अब पहले के लोगों ने जो आचरण किए, उस आचरण से नए नए विचार, नए नए पंथ, नए नए समुदाय संगठन बनते चले गए। तो ये जो हमें थोड़ा सा इससे क्लियरिटी से अपने आप को संशय दूर करते हुए एक निश्चित बिंदु पे आना होगा, और उस बिंदु पे हमें आत्मसात करना होगा। सबसे पहला तो हमारा यही धर्म है कि हम एक बात पे अड़ जाएं, यही धर्म है हमारा। उसके बाद हमें गीता की आगे की यात्रा में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा। तो खान साहब आपका जी जल्दी कर दीजिए, 9:15 बज गया। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। मुझे बस जो स्वामी जी ने कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबों का शरीर है और हम शरीर सुख चाहते हैं। हम सबों की इंद्रियां हैं, हम सबों की इंद्रियां हैं। हम इंद्रिय सुख चाहते हैं, लेकिन हम इंद्रजीत हैं कि नहीं? हम सबों का मन है, मन का सुख हम चाहते हैं, लेकिन मन जीत हम हैं कि नहीं? हम सबों की बुद्धि है, तो ईश्वरी बुद्धि है कि नहीं? बुद्धि जीत हम हैं कि नहीं? और सबसे अंत में जो स्वामी जी ने कहा, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा, यदि हम आत्मभूत हो जाएं, सोल सेंटर्ड हो जाएं, नॉट सेल्फिश सेंटर्ड, तो कायाकल्प हो जाएगा। तो ये जो 5 चीजें हैं, शरीर को पुष्ट बनाते हैं, लेकिन इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। मन जीत हम नहीं बन पाते हैं, बुद्धि का दुष्प्रयोग करते हैं, आत्मा निरपेक्ष हैं। यदि हम आत्मदूत हो जाएं, आत्मभूत हो जाएं, और जो भगवान आत्मा में बसते हैं उनको जान जाएं, तो पूरा विश्व जो है वो आत्मय हो जाता है। आपने जो ये 5 पॉइंट फॉर्मूला दिया, जो कृष्ण के कहे हुए वचन हैं, गीता में निर्मित हैं, उनके लिए, शरीर के लिए हम आशीर्वाद देते हैं कि बलवान बनिए, बुद्धिमान बनिए, मन से अच्छे बनिए, बुद्धि से अच्छे बनिए। इसी के साथ साथ ये भी बोले कि ये सब बढ़िया है तो आत्मा बढ़िया हो जाएगा, आत्मा का भी चिंतन कीजिए। हम लोग प्रत्येक शनिवार को जो ये आत्मचिंतन कर रहे हैं, साक्षात श्री कृष्ण शरणम में होकर के, यही अन्न, मन, बुद्धि और कर्म, सज्जन जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जब ऐसे करने लगेंगे तो इतर जन जो दूसरे लोग हैं वो अपने आप करने लगे, तो हम उस श्रेष्ठता की ओर बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ स्वामी जी को प्रणाम। और हम सबों के अंदर में जो श्रेष्ठता है, एक एक व्यक्ति का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सबके अंतर में जो श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम है, उसको नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। स्वामी जी को जितना प्रणाम करें कम है, जितना आशीर्वाद दें वो कम है। थैंक यू so much, and this is a very good community
we have created. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा। और हम लोग कल हम लोग सुनेंगे इस ठंडक में अपने को कैसे बचाया जाए और क्या क्या आहार किया जाए, क्या क्या खाया जाए। वो बैग जी बहुत अच्छा मतलब उस पर रिसर्च किए हैं और मेरठ से वो बोलेंगे, कल उनकी बात सुनेंगे। एक जयपुर के बैग जी भी अगले रविवार को बोलेंगे। तो सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी को विशेष प्रणाम 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 प्रणाम। बहुत बहुत सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की। और संबल को प्रणाम, संबल बने। थैंक यू। बहुत